और कई बार आश्वासन मिले, लेकिन जब हमारे साथ विश्वासघात हुआ तो ये वकीलों से सहन नहीं हुआ और सभी संगठनों ने और जनप्रतिनिधियों ने, जो भी हमारे विभिन्न समुदाय, विभिन्न संगठनों के लोगों ने मिल करके आज आक्रोश व्यक्त करके संभागीय आयुक्त के वहाँ घेराव का निर्णय लिया है। सर, अपने खुले दिल से अगर रोड पे आएगी तो ये सरकार है क्या, इनको बाप को भी हाई कोर्ट देनी पड़ेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर हम सरकार से कहना चाहेंगे कि अवश्य रूप में इस और देखकर यहाँ हाई कोर्ट की व्यवस्था की जाए, नहीं तो ये आंदोलन आज जो दिख रहा है वो कल और उग्र रूप में दिखेगा। मोगरा साहब, कहने के देखा जाए कि आपके कार्यकाल में आपने बहुत संघर्ष किया था, तो आगे क्या रणनीति रहेगी ऐसी जो हाई कोर्ट बेंच यहाँ खुले? देखो, जब मैं वर्ष 2023 में अध्यक्ष था बार एसोसिएशन का, मुझे सेवा करने का मौका मिला, उस समय भी सभी पूरे उदयपुर की जनता पूरे अधिवक्ताओं के साथ थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर अधिवक्ताओं का बहुत सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है हाई कोर्ट बेंच को लेकर, और यहाँ से जो रैली के रूप में जाएंगे संभागीय आयुक्त के यहाँ पर, जहाँ पर वो ज्ञापन देने का सोच रखा उन्होंने। उसके बाद फिर आएंगे कलेक्टर ऑफिस में, जहाँ कलेक्टर जी को ज्ञापन देंगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर मौजूद है। आइए उनसे भी जानते हैं। मुझे बताएं, जो आंदोलन किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये आंदोलन आज का नहीं है, करीब 44 वर्षों से उदयपुर के अधिवक्ता और मेवाड़ वागड़ के जनता इस हाई कोर्ट के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और कांग्रेस पार्टी के नेताओं जो खासकर मेवाड़ में दृष्ट जैसे आंखें बंद करके अपने पदों का उपयोग करते रहे, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने रोड पर नहीं आए। आज देखिए, आज हर बार हम पहले भी कितनी बार मतलब हाईकोर्ट की मांग कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार को वर्चुअल में ये जो हाईकोर्ट बैंक मांग है उसकी पूरी करनी चाहिए। मैं सभी नेताओं, खासकर उदयपुर शहर की जनता और मेवाड़ वागड़ की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि उन नेताओं की आंख जब खुलेगी जब हम सभी जनता बिगड़ किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ में और जनता अपने खुले दिल से अगर रोड पे आएगी तो ये सरकार है क्या, इनको बाप को भी हाई कोर्ट देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारे साथ अधिवक्ता निर्मल कुमार जी पंडित मौजूद है, जो 43 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी बताएं, तो 43 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं और आज जो मतलब जो आपने जन समूह निकाला है संभागीय आयुक्त, तो क्या चुनाव से क्या आगे रणनीति रहेगी? ऐसा सर, सुनते सुनते ये समाचार आया है कि बीकानेर की में ये स्थापित करने की सोच है हाईकोर्ट वर्चुअल में। जब 43 सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग डिजर्व करते हैं, यहाँ की मेवाड़ वागड़ की जनता बहुत गरीब जनता है जिनको जोधपुर जाना संभव नहीं है, और कई बार आश्वासन मिले, लेकिन जब हमारे साथ विश्वासघात हुआ तो ये वकीलों से सहन नहीं हुआ और सभी संगठनों ने और जनप्रतिनिधियों ने, जो भी हमारे विभिन्न समुदाय, विभिन्न संगठनों के लोगों ने
मिल करके आज आक्रोश व्यक्त करके संभागीय आयुक्त के वहाँ घेराव का निर्णय लिया है सर। देखा जाए तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार भी रही है और कांग्रेस सरकार भी रही है, हर बार आपको आश्वासन मिलता आ रहा है, तो इस बार क्या उग्र आंदोलन करेंगे कि हाई कोर्ट बेंच यहाँ पर? बिल्कुल सर, अभी इस बार किसी भी प्रकार के जुमले में आश्वासन में नहीं आएंगे और प्रैक्टिकल तौर पे जो निर्णय है वो निर्णय करवा के ही रहेंगे और निश्चित रूप से हम जीत लेंगे, क्योंकि आर ये पार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखा जाए कि इस बार डबल इंजन सरकार है, राजस्थान में बीजेपी और केंद्र में बीजेपी है, तो उनसे क्या मांग ऐसी करेंगे कि हाई कोर्ट बेंच यहाँ पर खुली जाए, क्योंकि 43 सालों का सपना है आप लोगों का। वकील वो लोग जानते हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं कि वकील बहुत बड़ा वोट बैंक है और वकील से जुड़े हुए हैं। अगर वकील नाराज होगा तो सरकार पलटने में देर नहीं लगेगी, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई जोखिम वो नहीं उठाएंगे और हमारे पक्ष में फैसला करेंगे वो। और अगर वो फैसला कर देते हैं, उनको सद्बुद्धि आ जाती है, तो निश्चित रूप से वापिस से सरकार उनकी आएगी, वरना सरकार गिरते हुए देर नहीं लगेगी सर, क्योंकि वकील बहुत बड़ा वोट बैंक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश जी मोगला मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है इस बारे में, हाई कोर्ट के बेंच बारे में। जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन है, ये सिर्फ अधिवक्ताओं का नहीं है, ये पूरे यहाँ की जो जनता है उनका है, क्योंकि हाईकोर्ट बेंच अगर आती है तो इसका लाभ सिर्फ वकीलों को नहीं, यहाँ की जनता को मिलता है। उनको सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। जहाँ पे हाईकोर्ट वर्चुअल बेंच की मांग को लेकर 2023 में भी इसी तरह का हमें आश्वासन मिला था कि हाईकोर्ट बेंच मिलने वाली है, लेकिन नहीं मिली। क्यों ना उड़ीसा में 21 जिलों में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो चुकी है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो राजस्थान में क्यों हम बीकानेर या कोटा का विरोध नहीं कर रहे हैं? हम नहीं जा रहे तो उनको भी मिले, लेकिन राजस्थान में उदयपुर की जो जनता का ये जो आंदोलन है पिछले 44 सालों से चल रहा है, तो सबसे पहले जो कोई अधिकारी है तो वो उदयपुर की संभाग की जनता है। यहाँ पे आदिवासी अंचल के लोग ज्यादा है। हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा लंबित मुकदमे अगर आप देखेंगे तो वो भी उदयपुर संभाग के हैं, न कि बीकानेर में है न कोटा में। यहाँ की मांग, यहाँ से जब हमारी हाईकोर्ट बेंच की स्टार्ट हुई थी, उन्होंने भी अपने हाईकोर्ट बेंच के लिए स्टार्टिंग कर दी थी। मोगरा साहब, कहने के देखा जाए कि आपके कार्यकाल में आपने बहुत संघर्ष किया था, तो आगे क्या रणनीति रहेगी ऐसी जो हाई कोर्ट बेंच यहाँ खुले? देखो, जब मैं वर्ष 2023 में अध्यक्ष था बार एसोसिएशन का, मुझे सेवा करने का मौका मिला, उस समय भी इसी तरह की हलचल हुई थी और उस समय भी सभी वर्ग, सभी व्यापारिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठन और सभी जो हमारे सामाजिक संगठन की जनता पूरे अधिवक्ताओं के साथ थी और आज भी सारी जनता उदयपुर के साथ है। तो आज बजरंग सेना भी मतलब अधिवक्ताओं के साथ समर्थन में खड़ी है। हमारे साथ बजरंग सेना के संस्थापक कमलिंदर सिंह पंवार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। और से बताएं, जो 43-44 सालों से ये संघर्ष चल रहा है इनका, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वास्तव में देखिए, तो एक कह सकता हूँ मेवाड़ के साथ तो कुटारा गाती है। चाहे इसमें सरकारें बदलती हैं, चाहे कोई भी सरकार आए, हर सरकार आकर के हमारे मेवाड़ को लॉलीपॉप देके चली जाती है। और वास्तव में मेवाड़ में और वागड़ में जिस तरह से जो गरीब आदिवासी लोग हैं या जो गरीब परिवार हैं, जो हाईकोर्ट तक नहीं जा सकते हैं, वो फिर सजा भुगतते रहते हैं और उनको फिर जन्म जन्मांतर जेल के अंदर ही काटना पड़ता है। और यही नहीं, हम तो हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, कोई हाईकोर्ट की मांग थोड़ी कर रहे हैं क्या। तो ये कहीं ना कहीं मेवाड़ और वागड़ के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप बताएं। ये पिछले 40 वर्षों से लंबित मांग है और इस मांग पे सरकार को विचार करना चाहिए। वागड़ से लेकर जोधपुर तक की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर लोगों का आना जाना, और इस तरह से काफी व्यय भी होता है, समय भी बचता है। अगर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित हो जाती है तो हम तो हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, न कि पूरा हाईकोर्ट हम यहाँ चाहते हैं। तो महीने में अगर कम से कम 4-5 विजिट यहाँ हो जाए, हफ्ते में 2 दिन करके, तो इससे काफी मेवाड़ के भाषाओं को राहत मिल सकती है। कहेंगे जो 43 सालों से संघर्ष चल रहा है हाईकोर्ट बेंच को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उदयपुर की है बहुप्रतीक्षित एक ऐसी मांग है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में रुकी हुई पड़ी है। बाकी उदयपुर को जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ उसकी प्राथमिकता के अनुसार मिल गया है। हाईकोर्ट कुशलगढ़ से बांसवाड़ा जाने वाले लोगों के लिए, प्रतापगढ़ से जोधपुर जाने वालों के लिए बहुत महंगा है। और अगर मीडिया और एडवोकेट के साथ आम आदमी इस आंदोलन से जुड़ जाए
और जिस सोशल नेटवर्क का वो उपयोग कर रहा है, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, गुड मॉर्निंग के मैसेज की बजाय डेली अगर उदयपुर को हाई कोर्ट बेंच मिले, इस बात का वायरल करे संदेश, तो ये दबाव बन पाएगा और हम यहाँ पर इस मांग को लेकर आदिवासी और आम जनता की मांग को पूरा कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि इस बार सरकार को घुटनों पर आकर हाई कोर्ट बेंच की वर्चुअल बेंच देना ही चाहिए। हमारे साथ राजपूत समाज से मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेवाड़ ये बहु 45 वर्षों से ये हाईकोर्ट बेंच की मांग चल रही है, तो अभी तक इस पे हमारे मेवाड़ के नेताओं की एक उदासीनता रही है कि अभी तक इस पे ध्यान नहीं दिया गया। ये आदिवासी अंचल भी है, ये वर्षों पुरानी मांग को इसको ये अभी मुख्य न्यायाधीश बीकानेर आने की संभावना, और अर्जुन राम जी मेघवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीकानेर को बहुत जल्दी एक वर्चुअल बेंच की खुशखबरी मिल सकती है। उससे पहले हमारे उद्योग मेवाड़ की ये मांग है। मैं पुरजोर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक मेवाड़ की बहुप्रतिष्ठित मांग को शीघ्र पूरा किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं एडवोकेट डॉक्टर ओम प्रकाश बारबर, सेन समाज अध्यक्ष भी हूं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से भारत सरकार को, केंद्र सरकार को और राजस्थान सरकार को, हमारे माननीय विधि मंत्री महोदय को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि विगत लगभग 40-45 साल से जो हमारी ये मांग है वो जायज मांग है और सस्ता, सुलभ और सुंदर न्याय हमारे भारतीय संविधान में दिया हुआ है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी जो यहाँ की जनता है वो त्रस्त होती जा रही है। एक्चुअल में जब हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय अर्जुन जी मेघवाल ने जब बीकानेर वर्चुअल बेंच की मांग वो करी थी, उसकी स्वीकार करा, लेकिन उससे हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन उदयपुर एक मेवाड़ क्षेत्र है और मेवाड़ में टीएसपी और जनजातीय जाति और SC/ST क्षेत्र बहुत ज्यादा है और यहाँ के लोग जोधपुर जाकर के न्याय मांगना में बहुत मुश्किल अनुभव महसूस करते हैं। लेकिन इस बार हमारी मांग पुरजोर समर्थन के रूप में मेवाड़ की ओर से मैं मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूँ, दबाव बना करके, और ये इसको स्वीकार। तो आज हमारे पास शिल्पा जी बामेचा मौजूद है जो अधिवक्ताओं के साथ है, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है जो 43 साल हो गए हैं इस संघर्ष को लेकर। जी बताएं। जी, इस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि उदयपुर और उदयपुर के आसपास पूरा आदिवासी बाहुल्य है और कहीं ना कहीं जीवन में हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का रुख देखना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी अंचल बहुत गरीब तबके का है, हर कोई अप्रोच नहीं कर सकता हाई कोर्ट को। तो जिस प्रकार अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे जो कानून मंत्री हैं उन्होंने बीकानेर के लिए घोषणा करी थी, तो हम ये नहीं कहते कि बीकानेर का नहीं हो या कोटा में कुछ भी नहीं हो, हम ये चाहते हैं कि अगर आप वहाँ पर भी दे रहे हैं तो उदयपुर उससे पहले प्रायोरिटी लगता है। पिछले 44 सालों से उदयपुर हाई कोर्ट के लिए संघर्ष कर रहा है और वास्तव में अगर देखा जाए तो उदयपुर और आसपास यहाँ अप्रोचेबल भी है, यहाँ पर फ्लाइट की सुविधा भी है, सारी ट्रेन्स भी है, बसें भी है, तो लोगों का आना जाना यहाँ लगा ही रहता है। और चूंकि ये पर्यटक सिटी भी, विदेशों का आगमन भी यहाँ रहता है, तो NRI केसेस वगैरह भी यहाँ बहुत चलते हैं। तो उस दिशा की ओर देखते हुए हम तो यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भाई है ना, जो भी सेंट्रल में लोग हैं उनको इस और देखना चाहिए कि कनेक्टिविटी उदयपुर में और दूसरी जगह से ज्यादा अच्छी है और यहाँ के लोगों को ज्यादा रिक्वायरमेंट है और अप्रोचेबल जगह है, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर अवश्य रूप में हाई कोर्ट के एक बेंच की स्थापना की जानी चाहिए और यहाँ करीब आज की तारीख में 3 से 4 हजार अधिवक्ता भी हैं और आसपास का वातावरण भी इस और को लेकर बहुत ही उपयोगी है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर हम सरकार से कहना चाहेंगे कि अवश्य रूप में इस और देखकर यहाँ हाई कोर्ट की व्यवस्था की जाए, नहीं तो ये आंदोलन आज जो दिख रहा है वो कल और उग्र रूप में दिखेगा। हम लोग अब शांत नहीं रहेंगे, अवश्य रूप में यहाँ हाई कोर्ट की बेंच लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखा गया कहीं ना कहीं आज अधिवक्ताओं के साथ हर समाज मतलब उनके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रजापति समाज आज मौजूद है, उनके प्रतिनिधि मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हो क्या कहेंगे आप बताएं क्या कहना चाहेंगे सर? हाई कोर्ट 43 सालों से मतलब हाई कोर्ट बेंच की मांग जो है, मैं जब छोटा था तब से ये मांग चल रही है और पूरे मेवाड़ की मांग है, हर समाज की मांग है और हाई कोर्ट बेंच उदयपुर में आनी चाहिए। जब सरकार कांग्रेस की होती है तब बीजेपी वाले बोलते हैं कि हाई कोर्ट बेंच लाएंगे, जब बीजेपी की सरकार होती है तब बोलते हैं हाई कोर्ट बेंच लाएंगे। 15 साल पहले यही कलेक्ट्रेट पे धरना हुआ था, मेरे को पता लाठीचार्ज हुआ था इस समय, मैं मौके पे था उस समय और गुलाब जी साहब MLA थे उस समय। गुलाब जी ने बोला सब सरकार बीजेपी की आएगी तब हाई कोर्ट बेंच लाएंगे, तो बार बार सरकार बदलती है तो हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं आती है? मेरा एक ही निवेदन, देखा जाए तो वहाँ डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो उसके बाद भी मतलब हाँ तो आनी चाहिए, क्यों नहीं आती? जब सरकार चेंज होती है तो बोलते भाई सरकार यहाँ नहीं है,
आज तुरंत बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो हाईकोर्ट बेंच मांग की पूरी क्यों नहीं करते? और मंत्री जब जैसलमेर बाड़मेर में बोलते हैं कभी हाईकोर्ट बेंच यहाँ स्थापना करेंगे, क्यों करेंगे? जब 43 साल से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ उदयपुर वाले, तो जनता की मांग है ये और हर समाज की मांग है ये, हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में आनी चाहिए। इसके लिए कितना भी आंदोलन करना पड़ेगा, सभी समाज के लोग इकट्ठा होंगे। अभी तो वकील यही कुछ ही लोग आए हैं, मैं चाहता हूँ उग्र आंदोलन होगा, उसमें सबकी भागीदारी रहेगी बराबर, मेरे समाज की पूरी भागीदारी रहेगी इसमें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, प्रजापत समाज हमारे साथ मौजूद था, उन्होंने यही कहा प्रजापत समाज पूरा अधिवक्ताओं के साथ है। थैंक यू। अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं और हाईकोर्ट बेंच के जो 43 सालों से जो मांग चल रही है उसको लेकर। मैं सिराज खान पठान, अंजुमन तालीमुल इस्लाम उदयपुर का काबीना मेंबर। आज इस मांग जो हाईकोर्ट की मांग है, हमें ये 42-43 साल हो गए उदयपुर में इस मांग को मांगते हुए, जिसमें कई सरकार आई है, कांग्रेस भी आई है। उस टाइम बीजेपी कहती थी कि हम कराएंगे, अभी बीजेपी है, हमारे केंद्रीय मिनिस्टर भी है, तो ये मांग हम सबकी है और ये मांग जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर तमाम वागड़ क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ सभी आ रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत गरीब है, उनको कई बार परेशानी होती है, जोधपुर जाना पड़ता है। अगर ये मांग हमारी पूरी हो जाती है तो उनको सरल और सस्ता न्याय भी मिलेगा और ये जनता बहुत खुशी होगी। आज सभी संप्रदाय के लोग इसमें शामिल हैं, तो आज हमारा अंजुमन भी जो मुस्लिम समाज है, ये भी इसमें पूरा मांग समर्थन करता है। इंशाल्लाह ये मांग जरूर पूरी होगी, ये हमारी उम्मीद है और सभी को इसमें साथ देना चाहिए। आप एक खुद अधिवक्ता है, आप बताएं इसके बारे में, जो 43 सालों से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार हमारे साथ कुटराघात कर रही है कि भाई केंद्र सरकार के विधि मंत्री ने डायरेक्ट वर्चुअल बेंच की बीकानेर को घोषणा करने की जा रही है, तो मैं यही चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बड़ी मांग हमारे मेवाड़ और वागड़ में हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं यही चाहूंगा डबल इंजन की सरकार को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे उदयपुर क्षेत्र को, गरीबों को एक सस्ता सरल मिले। इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि हाईकोर्ट बेंच की यहाँ पे हमारे को मिले।